शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने के। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। तीन चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करी गई। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठाकर दोनों। सबको सुखी रहना है? हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के ज़माने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीज़ें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना कर, धन्यवाद करना। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दें? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता है, धन्यवाद है, शुक्राना है आपका। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थीं, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवा कर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी। उसका शुक्र है, उसका शुक्रिया। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कर रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में आखिरी की 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है क्या? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा
मकोड़ा। 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं हैं। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि जो 84,00,000वें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुराए। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और वो फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है और कैमरे वाला बोलता है ए ताई मुस्कुराइए। कैमरे वाला बोलता है। वो कैमरे वाला बोलता है ओ ताऊ मुस्कुराइए। क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है। कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गई, फोटो 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 गया, फोटो खराब हो गया। अब उस फोटो का कोई महत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक क्षण का फोटो वाले के सामने मुस्कुराए तो फोटो अच्छा आ जाता है। उसी तरह अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण। कैमरा लेकर फोटो वाला खड़ा हुआ है, बटन दबी, फोटो खिंच गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, ये तुम्हारे हाथ में। मुस्कुराओगे तो अच्छा आ गया, क्रोध में बैठ गए तो बिगड़ गया। अंतिम क्षण में फोटो खींचने के लिए वो यमराज भी आता है और फोटो का कैमरा लेकर आता है। प्राण छूटने वाले अंतिम क्षण है, प्राण जा रहे हैं। वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, पलंग पर पड़े हो, घर में पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो और वो यमराज भी मुख से कहता है कि एक बार मुस्कुराकर अंतिम क्षण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे तो तेरा फोटो सुधर जाए और तू वैकुंठ चला जाए, कैलाश धाम चला जाए। अपने फोटो को सुधारना हमारे हाथ में। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु अंत समय आपके चेहरे पर स्माइल हो, अंत समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, किसी का दिल ना दुखा, किसी का दिल ना दुखाए। कथा में आए हो ना, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो भगवान को ये धन्यवाद देना कि हमें कथा तक लेकर आ गए, पर इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। सुखी रहने का 3 तरीका है। शुक्राना, जम के बोलो, पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल। अभी
हम आते समय गिरी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते करते यहाँ पहुँचे। अब फरीदाबाद आए हैं, नज़दीक में गोवर्धन नाथ हैं, तो परिक्रमा करने के लिए पहुँचे। परिक्रमा करने पहुँचे तो वहाँ पर परिक्रमा करते करते राधा कृष्ण कुंड पर पहुँचे। और राधा कृष्ण कुंड पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग माता ने हमसे कहा कि गुरुजी ये बताओ कि हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं, शिव कैसे मिलेंगे, शंकर भगवान हमें कैसे मिलेंगे, शिव हमको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे। हमने उन माता जी से उस समय पर एक ही शब्द कहा, माँ अगर आप चाहती हो कि शंकर आपको मिले तो सबसे पहला शिव के मिलने का तरीका है कि जो संसार में हम जिनके साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, अपने सास ससुर, अपने ननंद नंदोई, परिवार, जेठ जेठानी, कुटुंब, कबीला, देवरानी जेठानी, जिनके साथ हम रहते हैं, शंकर के मिलने का सबसे सुंदर तरीका है, शिव कहते हैं पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो तो मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। हम अपने परिवार से अच्छे से नहीं मिलते, हम अपने परिवार से अच्छे से मिलन नहीं करते। परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको देखकर मुंह चढ़ा दिया, उसको देखकर मुंह फूल गया। शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो, अपने कुटुंब से अच्छे से मिलो, अपने मोहल्ले के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी सोसाइटी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी कॉलोनी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपने क्षेत्र के लोगों से अच्छे मिलो। जब हम अपने क्षेत्र के, अपनी समाज के, अपने वर्ण के, अपने आनंद के और अपने मोहल्ले के सभी लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से अच्छे से मिलना प्रारंभ करेंगे तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सबके अंदर शंकर ही समाया है। आप इनसे अच्छे से मिलोगे, शिव आपको मिल जाए। हम हमारे घर में अच्छे से तो रह नहीं रहे और हम विचार करते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, एक बार भगवान मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी। हम हमारे परिवार में जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम उनसे अच्छे से नहीं रह पाते, हम कैसे किससे मिले, हमारा मिलन नहीं है श्रेष्ठ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुता। हम हमारे परिवार में, हम हमारे मोहल्ले में, हम हमारी सोसाइटी में, हम हमारे कॉलोनी में, हम हमारे सेक्टर में अच्छे से व्यवहार नहीं रख रहे, अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो दुनिया में जब हम संसार के लोगों से अच्छे से नहीं मिल रहे तो परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा। और तुलसी बाबा तो अपनी रचना में लिखते हैं, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए, धाय ना जाने किस वेश में नारायण मिल। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि सबसे प्रेम से मिलिए, सबसे प्रेम से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने बार होते हैं? जम के बोलो।
जम के बोलो। कितने? 8। कितने होते हैं? 8 वार होते हैं। शनिवार, अपन रविवार से चालू कर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और परिवार। 7 वार से भी बड़ा वार है। कौन सा? परिवार। हम शनिवार को ये नहीं खाएंगे, रविवार को हमारा व्रत है, सोमवार को हम मंदिर जाएंगे, मंगलवार को उपास है, बुधवार को गणेश जी को मनाएंगे, गुरुवार को गुरु जी के यहाँ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता को मनाएंगे, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ पहुँच जाएंगे। 7 बार से बड़ा हुआ एक बार और है, वो हमारा परिवार है। उसमें भी हम रहकर सबको रिझाएंगे। ये बार होना चाहिए। हम ऑफिस में बैठकर अपनों को रिझा रहे हैं। हम ऑफिस में बैठकर दुनिया के लोगों को रिझा रहे हैं। हम अपने क्लाइंट को रिझा रहे हैं, हम अपने इनको रिझा रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं, सबको रिझाने में लगे हैं, पर अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। हम अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। 7 बार से बड़ा एक बार और है, और वो है हमारा, जम के बोलो, वो सालासर जी में एक भजन चलता है। सालासर जी में एक भजन गाते हैं कि मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार। सालासर जी में एक भजन बड़े प्रसिद्ध भाव में लोग गाते हैं। वहाँ 7 बार में एक बार और है, वो है हमारा परिवार। उसको साथ में पीछे देखो, शंकर भगवान के पीछे का जो पर्दा है उसको देखिए। ब्रह्मा जी का परिवार कभी देखना, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु का परिवार देखना, भगवान विष्णु के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र का परिवार देखना, इंद्रदेव के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। गरुण वरुण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान राम जी का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में, किसी फोटो में उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। केवल एक हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी पर सबको प्रेरणा देते हैं कि परिवार को लेकर चलना है, फिर आगे बढ़ना है। परिवार को लेकर चलना, अपने कुटुंब को लेकर चलना, अपने परिवार को लेकर चलना। आज के जमाने में परिवार टूटता जा रहा है। 7 दिन में एक दिन ऐसा बनाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर भोजन करिए, एक जगह बैठिए। आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है, और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुँचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना।
कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगतजनी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजी हो, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं। अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा हैं। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर के 5, बहुत जोड़ दो। लड़के के ताऊ के 3 ताऊ हैं, बहुत बढ़िया। मौसी 4 मौसियाँ हैं, 4 मौसा है, नाना नानी है, परिवार है, मामा काका बुआ सबको देखकर, बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याह करते थे। क्यों करते थे? कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए ना तो वो अपने दुख को किसी से कह दे। कहेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाएगा ना तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी। इसलिए पहले के जमाने में बड़ा परिवार देखते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे। आज के ज़माने में नया फैशन आ गया, परिवार छोटा देखा जाता है। कितने लोग हैं? सास ससुर रहेंगे, लड़का रहेगा, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम, इतना बड़ा परिवार। छोटा देखो, फिर छोटा देखा। कौन कौन है? सास ससुर हैं, लड़का है और लड़के की बहन है और कोई नहीं। अच्छा, और देखो, फिर देखा तो कहे केवल ससुर है, लड़का है, ना बहन है, ना सास है। कहा बस यही पक्का कर दो, क्योंकि इतने सारे को कौन झेलेगा। विचार। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा परिवार हमारे दुख को, हमारी तकलीफों में। मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब चलाते हो? व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने हैं तुम्हारे? जम के बोलो जरा। कितने ग्रुप से तुम जुड़ी हुई हो? 2 से जुड़ी हो? 4 से? 6 से? जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं कथा को, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं, मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में 4-5 ग्रुप तो जुड़े होंगे व्हाट्सएप पे।
इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़े होंगे। मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे, फिर भी हम छोटे से छोटे नंबर ले लें तो भी तुम्हारे मोबाइल में लगभग 1000 नंबर तो जुड़े ही होंगे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इंस्टाग्राम पे भी 200-500 लोग तो जुड़े होंगे, फेसबुक पर भी लगभग 200-400 लोग तो जुड़े होंगे। बोलते जाओ सही है कि गलत है? यूट्यूब पर भी तुमसे 200-500 लोग जुड़े होंगे। अब दिन भर तुमने समय दिया अपने मोबाइल को, अपने व्हाट्सएप के मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, अपने इंस्टाग्राम के मित्रों को दिन भर समय दिया सवेरे से। ऐसा करते करते 2022 चले गया, 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गए। 2025 आ जाएगा, वो भी चले जाएगा 2026। और मालूम पड़े एक दिन कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में तुम हॉस्पिटल चले गए तो किसी तुम्हारे चाहने वाले ने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया कि श्रीमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट में है, और व्हाट्सएप पे डाल दिया। अब जितने लोग तुम्हारे व्हाट्सएप पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे फेसबुक पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे यूट्यूब पर जुड़े थे, उसमें से अगर 5 लोग भी तुमको हॉस्पिटल में देखने आ जाएं, तुम्हारा दुख कम करने आ जाएं, तो बता देना जिसको तुमने समय दिया, दिन भर मोबाइल पर लगे रहे, वो तुम्हें हॉस्पिटल में संभालने नहीं आएंगे। पर जो घर की पत्नी थी, जो घर के बच्चे थे, जो घर में रहने वाले परिवार के सदस्य थे, उनको 1 मिनट का समय नहीं दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल भी वही लेकर जाएंगे और तुम्हें दिन रात एक वही करेंगे और संभालेंगे भी। तुम्हें कोई दूसरा नहीं संभालेगा। अपने परिवार को तुमने समय नहीं दिया, दूसरे को समय दिया, दूसरे को समय दिया, उसने नहीं संभाला। पर परिवार के व्यक्ति को समय देते तो वो संभाल लेता, वो संभाल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी। 7 वारों में एक बार और है, और वो हमारा, जम के बोलो, जम के परिवार। उसको समय दीजिए। तो उस परिवार का एक सदस्य और है, घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कुटुंब है, कबीला है, सब कोई है। परिवार में, अपने अपने घर के परिवार में एक व्यक्ति को और जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको अपने परिवार का सदस्य बना, उसको अपने परिवार का सदस्य। जब वो परिवार का सदस्य बन जाएगा ना, दुख नहीं आने देगा। एक पत्र है, मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं बागपुर का रहने वाला हूँ। बागपुर कहाँ है ये? यहीं आसपास में है क्या, और कहीं पे? मेरा नाम मोहित वर्मा है। कहीं बैठे हो मोहित जी तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं बागपुर का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन से ही फौजी बनने का सपना था गुरुजी, जिसके लिए मैं पिछले 7 साल से प्रयास कर रहा था। 7 साल से मेहनत कर रहा था। मैंने पहला फिजिकल
2022 में दिल्ली से किया, जिसमें मैं रह गया, मेरा नहीं हुआ। मैंने दूसरा फिजिकल फिर किया, जिसमें हाइट कम करने के रहने के कारण बस फिर रह गया। अब मन में सोचा कि इतने 7 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर 7 सालों से मेरा फौजी में नहीं हुआ, तो मैं अब छोड़ देता हूँ। तभी मेरी माँ, जिनका नाम लच्छो वर्मा है, उन्होंने मुझसे कहा, सीहोर में वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर कथा आती है, और कथा में वो कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर ले। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र पाना प्रारंभ कर, और जब एग्जाम के लिए जाए, कंपटीशन एग्जाम के लिए जाए, तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, बाबा देवाधिदेव महादेव संभाल लेगा। अपनी पढ़ाई पूरी करना, मेहनत पूरी करना, 4 गुनी मेहनत करना, बाबा संभालेगा। गुरुदेव, मैंने अपनी माँ के कहने पर मेहनत करना और 4 गुना प्रारंभ करा। आपकी कथा टीवी पर सुनता, आसन लगाकर सुनता और बाबा से प्रार्थना करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। बाबा पर भरोसा कर कर मैं तो हार गया था। मैंने तो सोच लिया था कि अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा। अब की बार मैंने बाबा के भरोसे पर एग्ज़ाम दिया। मेरी हाइट कम थी, पिछली बार निकाल दिया। कुछ कमी थी, पिछली बार निकाल दिया। पर अब की बार 2024 में फिर वापस मैंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम मैंने भोले बाबा के भरोसे, शिव महापुराण के भरोसे दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा मेडिकल में भी निकल गया और अन्य एग्ज़ाम सारे निकल गए। अब मेरी लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा फौजी में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है। अगर कहीं बैठे हों, मोहित वर्मा पाकपुर के रहने वाले हैं, आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट कर। भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने परिवार का एक सदस्य बना, शिव जी को अपने परिवार का एक सदस्य बना। और जब हम अपने परिवार का सदस्य भगवान शंकर को बना लेते हैं, तो फिर हम कहीं डूबते नहीं हैं। उबारने वाला मेरा शंकर होता, मेरा शिव उबारने वाला है। एक पत्र है, मेरा नाम प्रियंका पाठक है। मेरे पति का नाम नीरज पाठक है। कहीं बैठे हों, प्रियंका पाठक, नीरज पाठक। मेरा नाम प्रियंका पाठक है, मेरे पति का नाम नीरज पाठक है। मैं गुरुदेव मेरा एक बेटा है गुरुजी, बेस ज़्यादा है। मेरा एक बेटा है, 4 साल का हो गया, बोलता नहीं है। हमने सारे डॉक्टरों को उसको दिखा दिया, पर जितने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने एक ही बात कही कि ये कभी बोल नहीं सकेगा। इसके तालू में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इसके शब्द नहीं आएंगे, ये कभी बोलेगा नहीं। गुरुदेव, मैं अपने मायके गई फिरोजाबाद, तब मेरे भाई ने मेरे बेटे को देखकर कहा कि जी एक काम कर, इसको अपन तो दिल्ली दिखा ली है, सब दूर तूने दिखा लिया, तब एक काम कर, इसको अपन फिरोजाबाद दिखाते। मेरे भाई ने मेरे बच्चे को फिरोजाबाद के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जांच कर कर पूरी रिपोर्टें निकाल कर कह दिया कि ये कभी बोलेगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा। तब गुरुजी हम वापिस डॉक्टर को दिखाकर अपने बल्लभगढ़ आ गए, जहाँ मैं रहती हूँ। बल्लभगढ़ आकर मैंने फरीदाबाद के भी डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली के भी डॉक्टरों को दिखाया, जिनकी रिपोर्ट के अंतर्गत बच्चे को रिपोर्ट में आ गया कि ये कभी बोल नहीं पाएगा। हम बड़े परेशान हो गए। तब मेरी माँ पहली बार आपकी कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरी माता ने कहा कि यह काम कर, इसको शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाना प्रारंभ कर,
नंदी के पास बिठाकर बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर और शिवजी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तेरे घर के दरवाजे पर चिपका दे। आते जाते इसको दर्शन कराया कर उस मंत्र का। अगर ये पढ़ ना पाए तो उस मंत्र को दिखा। मैंने अपने बच्चे को दरवाजे पर चिपकाए हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को दिखाना प्रारंभ करा और शिव का चढ़ा हुआ जल उसको देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट ने कह दिया था ये बोल नहीं सकता, आज मेरा बेटा वापस बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ, शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम प्रियंका पाठक, मेरे पति का नाम नीरज पाठक। अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ के पास आ सकते। शिव तत्व एक शंकर पर करा गया भरोसा, शिव को अपना परिवार मानो। और फिर जब हमने देवाधिदेव महादेव को अपना परिवार मान लिया, हमने शंकर को अपना परिवार मान लिया, तो फिर कहीं अटकना नहीं। कल हमने कथा में कहा था, पितु भोले बाबा, पितु भोले बाबा, अब क्यों फिकर करे। जब शिव जी हमारे परिवार के सदस्य हो जाएं, जब देव अधिदेव महादेव हमारे परिवार के सदस्य हो जाएं, तो फिर क्या चिंता करना। हम क्यों चिंता करें। कल कथा में कहा था, अपने आप को सेठ समझना बंद कर दो। शंकर भगवान को अपना घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, परिवार का मालिक बना दो। किसको बना दो? शिव को। वो जाने उसका काम जाने। अपने आप को सेठ समझना बंद कर दो। हम उसके आश्रित हो जाएं, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो स्वयं हमको संभालना प्रारंभ कर देगा, स्वयं संभालेगा। हम क्यों शिव को अपना नहीं बना पा रहे। मेरा हरियाणा की जीजियों से निवेदन है, फरीदाबाद की मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है कि अपने जीवन में शंकर को अपने परिवार का एक सदस्य बना लो। कि ये मेरे घर का बुजुर्ग है, ये मेरे घर का बड़ा है, ये मेरे घर का भयो है, ये मेरे घर का बुजुर्ग है, मेरे घर का बड़ा है। जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसको अपने घर का बुजुर्ग बनाओ, अपने घर का बड़ा बनाओ। आते जाते शंकर भगवान के नाम का स्मरण करिए। आते जाते जब हम शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं, आते जाते भगवान शंकर को याद करते हैं, आते जाते शिव तत्व को स्मरण करते हैं, शिव को स्मरण करते हैं, शंकर को याद करते हैं। वो हमारे घर का मुखिया है, वो हमारे घर का बुजुर्ग है, वो हमारे घर का बड़ा है। सब समान है। अजय प्रियंका पाठक, बेटा ठीक है? अब रोते नहीं, आंसू पोछो, रोना नहीं होगा। अच्छा खुश होकर जब तो बच्चा बोलने लगा ना, खुश होकर जाओ। बेटा बोलता नहीं था, सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कभी बोल नहीं पाएगा, पर बाबा की कृपा से बोलना प्रारंभ करा।
बेटी की मेहनत भी है, शंकर के मंदिर तक लेकर जाना और शिव पर जल चढ़वाना। शिव तत्व है। बाबा को अपना मानकर। कल कथापन श्रवण कर रहे थे, माठी के घर में संतान के लिए उसने बहुत तप किया था, बहुत, कि मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। 100 वर्ष तक लगा रहा, कई वर्ष तक तप साधना में लगा रहा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया था कि माती तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, तेरे घर में बेटा होगा। पीछा नहीं छोड़ा शिव का, शंकर को भजता रहे, भगवान शिव की आराधना करता रहा, हारना नहीं है। यहां जितने बैठे हैं आप सबसे निवेदन है, कभी जिंदगी में नहीं हारना, कभी जिंदगी में हारना भी नहीं, और कभी किसी जिंदगी में कभी यह नहीं सोचना कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे करूंगा क्या, क्या होगा। नहीं, उसके आश्रित हो जा। ये विचार छोड़ दो कि कुछ नहीं कर पाओगे। फिर निवेदन है, अपने घर में आप कचरा नहीं रखते, अपने घर में कबाड़ा नहीं रखते, अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते, उसी तरह मेरा भोले बाबा भी अपनी पृथ्वी पर किसी को ऐसे ही नहीं रखता। जो कीमती है मेरा शंकर भगवान उसी को पृथ्वी पर रखता, जो कीमत वाला, जो श्रेष्ठ है मेरा शिव उसको अपने पास में रखता, मेरा शंकर उसको अपने नजदीक में रखता। शिव पुराण कह रही है, माटी ने तप किया, साधना करी, शिवजी ने वर दे दिया कि तेरे घर में एक बेटा जन्म लेगा। पत्नी गर्भ से भी हो गई। अब उसके मन में यह संशय था कि मैं इतने साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मेरे घर में औलाद होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा। भगवान पर अगर भरोसा करा गया है तो भगवान उस भरोसे को कभी नहीं छोड़ता। एक पत्र है, मेरा नाम रजनी, पति का नाम चरण सिंह जी, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरा नाम रजनी, पति का नाम चरणजीत सिंह, मोबाइल नंबर मेरा ये है। बल्लभगढ़ के पास गांव शाहपुर कला की बेटी हूँ। अपने ससुराल जवाहर कॉलोनी NIT फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। बल्लभगढ़ के पास गांव शाहपुर कला की बेटी हूं। अपने ससुराल जवाहर कॉलोनी NIT फरीदाबाद से आई हूं। गुरुजी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे का दीपक जलाने का, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है मैं बताना चाहती हूँ। मेरी भाभी कविता जो नोएडा में रहती हैं, उनके एक बेटी के बाद में कोई संतान नहीं, उसके बाद उनका गर्भ नहीं ठहरा। 14 साल की उनकी बेटी हो गई। 14 साल तक वो डॉक्टरों से इलाज करवाती रही, पर उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा गर्भ ठहरता मर जाता, गर्भ ठहरता मर जाता, पर बच्चा नहीं होता। आखिरी में आपकी कथा 2021 में टीवी पर सुनी, और कथा में बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने का और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का आपने कहा। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी भाभी ने कथा को सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष का दिया लगाना, पूजन करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो 14 साल तक डॉक्टरों का इलाज चलता रहा और संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरी भाभी का 14 साल बाद फिर गर्भ ठहर गया।
अब मेरी भाभी डरने लगी कि जीजी संतान की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, 3 महीने का गर्भ रहता है फिर गिर जाता है, तो मुझे लगता है कि 3 महीने का गर्भ वापिस गिर जाएगा। हमने हमारी भाभी से कहा भाभी चिंता मत करो, आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है, बाबा आपको देगा जरूर। हम कोसी गए, कोसी कला की कथा को श्रवण करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी बाबा इनको स्वस्थ बच्चा देना। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, उसकी करुणा का हम क्या गुणगान करें। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और गर्भ ठहरने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया और बाबा की करुणा मेरी भाभी के ऊपर बनी। हम प्रणाम करने के लिए गुरुदेव यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, दोनों बच्चों का फोटो लगा है, आप लोग देख सकते हैं LED के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से आप फोटो को देख सकते हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। शिव महापुराण के पंडाल का रीत है, शिव महापुराण की कथा की रीत है। जो जैसी भावना से आकर कथा को श्रवण करता है, जिस चीज के लिए सुनता है, थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा झोली भरकर जरूर भेजता है, खाली नहीं भेजता है। थोड़ा समय लग सकता है, भेजता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, कर दिया माला। वो कब देता, कैसे देता, कब करुणा करता, कैसी करुणा करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव को अपने परिवार का सदस्य बना। दुख आए ना, किसी के सामने जाकर मत रोना, तकलीफ आए ना, किसी से जाकर मत कहना, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अपने महादेव के पास जाकर कहना, शिव के पास, शिव के करीब में जाकर कहना, शंकर के नजदीक। आ जाओ। उनको बोलना बहुत बहुत राष्ट्र रक्षा में रखेगा, बहुत बहुत बधाई। एक शुद्ध भाव अपने जीवन में रखिए, शुद्ध। माटी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बच्चा होगा, पुत्र होगा, संतान होगी, और बाबा उसको देगा। आया, गर्भ में बच्चा आया, गर्भ में संतान है। वो मानती ब्राह्मण के पत्नी के गर्भ में संतान तो आ गई। स्त्री का गर्भ 1 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का होता है। मानती की धर्म पत्नी का गर्भ 1 साल हो गया पर बच्चा बाहर निकलने को तैयार नहीं, गर्भ से प्रसव नहीं हो रहा। 2 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया।
3 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गए, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। 4 साल हो गए, गर्भ से बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा। मांटी ब्राह्मण ने शंकर जी को फिर एक लोटा जल चढ़ाया। शिव जी को जल चढ़ाकर कहा, बाबा मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है, पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। पत्नी के गर्भ में बच्चा है, पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। शंकर भगवान ने अपने गण को भेजा और शिव जी ने अपने गण को भेजा गर्भ के अंदर पूछने के लिए, मालूम करो कि वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा। वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा। एलईडी ना चल रही है क्यों? एलईडी नहीं चल रही है। आप लोग कथा को श्रवण करिए और जैसा भी होगा जरूर चालू होगी। प्रयास में लगे हैं वो लोग भी, होगा। कथा पर ध्यान दीजिएगा। शिव पुराण कर रही है। भगवान शंकर का संवाद करा, शिव तत्व करा। गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, जाओ जरा पता करो क्या बात, जाकर मालूम करो। पता करा, गर्भ का बच्चा कह रहा है कि मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे काल ग्रास करेगा। जन्म लेने के बाद फिर मुझे मरना है, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा। ये काल मुझे बार बार पकड़ता है, बार बार मुझे मारता है। इसलिए अब मुझे संसार में नहीं आना, इसलिए मैं जन्म नहीं लेना चाहता। भगवान शंकर के गणों ने जाकर समझाया कि जन्म तो लेना ही पड़ेगा, काल का काम है ग्रास करना। पर यदि तुम भगवान शंकर की भक्ति में अगर लग गए तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह पक्का विश्वास रखकर तुम जन्म ले। क्या करें? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। क्यों डरना? किस लिए डरना? शिव पर भरोसा करो और जन्म लो। शंकर पर भरोसा कर कर बच्चे ने जन्म लिया। काल कहीं मुझे ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, काल कहीं ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, और उस बच्चे का नाम उसके पिताजी ने कालभीति रख दिया। क्या नाम रखा है? कालभीति। नाम रख दिया कालभीति। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, तीर्थ की यात्रा के लिए निकल गया। तीर्थ यात्रा कर कर आया तो एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान शंकर के एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शिव की आराधना कर रहा, शंकर की आराधना में डूबा। और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। पूरे संसार में भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं।
आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितनी जीजियां, कितने जीजा, कितने बेटियां, कितने बेटे बैठे हैं जिन्होंने 20,600 पवित्र नदी का स्नान करा? 20,600 नदी का स्नान जिसने करा, किसी ने करा? नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी मना कर दे। अजब। पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। 20,600 पवित्र नदी होने पर हमने आपने अगर स्नान भी करा होगा तो 5 नदी, 10 नदी, 15 नदी, 20 नदी, 25 नदी, 50 नदी, इतनी नदियों का स्नान करा होगा। पर 20,600 पवित्र नदियों का स्नान हम नहीं करे होंगे। और हो सकता है फरीदाबाद की जीजियों ने कर लिया हो तो बात दूसरी है। 20,600 पवित्र नदियों का स्नान ना हमने करा ना आपने करा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि 20,600 नदियों का स्नान अगर संसार के लोग एक साथ ना कर पाए तो किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेलपत्री को जल समर्पित कर कर उसी के जल का सींचन अगर अपने मस्तक पर कर लेता है तो 20,600 नदियों के पवित्र स्नान का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाए। तुरंत। अब कोई हमसे पूछे कि तुमने 20,600 नदियों का स्नान करा है तो हम कह देंगे हाँ हमने करा है। और आप में भी कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गए होंगे। बोलो बोलो कौन कौन गया है, जरा गए हो ना? तो अब तुमसे कोई कहे ना कि तुमने 20,600 नदियां हैं भारत की भूमि पर, 20,600 पवित्र नदियां हैं भारत की भूमि पर, तुमने उसमें स्नान करा? तो बिल्कुल छाती ठोक कर कहना हाँ हमने 20,600 नदियों का स्नान करा है। कब करा? तो कहना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया, उसी जल को अपने ऊपर छींट लिया, मतलब 20,600 नदियों का स्नान हमारा उसी पल उसी घड़ हो गया, उसी घड़ी हो गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल समर्पित कर कर उस जल का मात्र सींचन कर लेने पर, उस जल का मात्र छींटा लेने पर 20,600 पवित्र नदियों के जल का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ाए गए जल का जरा सा भाग जब हम आचमन करते हैं या अपने शरीर पर छींटते हैं या अपने घर पर दुकान पर छींटते हैं तो 20,600 तो पवित्र नदी और उतने ही सरोवर, उतनी ही बावड़ी, उतने ही कुंड, जितने नदियां हैं उतने ही कुंड हैं। 20,600 कुंड, 20,600 बावड़ी, 20,600 तालाब, 20,600 पोखर, ऐसे ना जाने कितने पवित्र पवित्र कुंड, ना जाने कितने कितनी बावड़ियां, ना जाने कितने कितने सरोवर, ना जाने कितने कितनी नदियां। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाए गए जल का छींचन करने से 20,600 नदियों के स्नान का फल मिल जाता है और शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन कर लेने से या अपने ऊपर छींट लेने से, घर पर छींट लेने से सारे पृथ्वी के जितने कुंड, बावड़ी और नदियां हैं सबके फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उसी क्षण प्राप्त हो, उसी पल प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में।
सारे तीर्थ, सारे पुण्य मेरे शंकर के पास है। 33 कोटि देवता शिव के पास। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे काली भीति बैठ गए। काल भीति बैठे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना करी। इतना तप किया कि शंकर भगवान को लगा कि छोटा सा बालक है, मर जाएगा। शंकर जी पानी का लोटा लेकर आ गए, जल का पात्र लेकर आ गए। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम ये मत सोचना कि एक लोटा जल तुम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो। ये सोचना कि तुम्हारा एक लोटा जल तुम्हारा बदल देगा कल। ये निश्चित है कि जल चढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा कल बदल जाएगा। ये पक्का। एक पत्र है, मेरा नाम निधि युग है। मेरा नाम निधि युग है। पति का नाम सुमित निधि चुग है और पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। और अगर आई हो तो व्यासपीठ के पास में बेलपत्र लेने के लिए आए। पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम निधि चुग है। पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दीदी को धन्यवाद दूंगा। हर पत्र में लोग एक मोबाइल नंबर लिखते हैं, आपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर भेजा है, उसके लिए धन्यवाद। मेरा 2 मोबाइल नंबर है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी एक 6 साल की बेटी है जिसका नाम दिव्यांशी चुग है, जिसको 13 जून 2024 को मुंह का वायरस हो गया। मुंह का वायरस हुआ जिसके नाम कई लोग उसको पैरालिसिस कहते हैं, कई लोग उसको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं गुरुदेव। उसके कारण मेरी बेटी का मुंह पूरा की पूरा टेढ़ा हो गया। मेरी 6 साल की बेटी का पूरा चेहरा, पूरा मुख टेढ़ा हो गया गुरुदेव। ना वो बोल पाती, ना वो खा पाती। पूरा की पूरा चेहरा उसका पैरालिसिस में टेढ़ा हो गया। ये ऐसा एक वायरस है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई ठीक हो। ये वो वायरस। मेरी बेटी का पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया, मुख टेढ़ा हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर हम सब रोने लगे। बड़ी टेंशन में आ गया पूरा घर। बेटी का टेढ़ा मुंह देखते स्कूल कैसे जाएगी। 3 साल बेटी को ऐसे ही टेढ़े चेहरे पर गुरुदेव। 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूं और टेढ़ा चेहरा देखकर बेटी को बड़ा दुख होता कि ये क्या करेगी। 13 जून 2024 को ये घटना हुई। हम उसको सारे डॉक्टरों को दिखा दिए पर उसका चेहरा ठीक नहीं हो रहा। पूरा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारा इलाज करवा लिया पर चेहरा टेढ़ा ठीक नहीं हो रहा। अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा, टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, अब सुनो। हमने आसन लगाकर हमारी बेटी को बिठाया, कथा सुनाना प्रारंभ करा और शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल हमारी बेटी के चेहरे पर लगाना प्रारंभ करा। बेलपत्री बेटी को खिलाना प्रारंभ करी। बाबा का नाम स्मरण करना प्रारंभ करा। बेटी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर दे दिया। वो धीरे धीरे मुख से बोलती। रोज शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हम हमारी बेटी के स्नान में भी लगा देते, उसके पूरे शरीर पर लगा देते, उसके स्नान की बाल्टी में डाल देते, पानी से नहला देते। आज मैं बेटी को लेकर यहाँ आई। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि डॉक्टर तो मना करे थे पर मेरी बेटी का पूरा चेहरा ठीक कर दिया बाबा ने। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई।
मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, मैं शंकर को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम निधि चुग है, पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव तत्व है, शंकर ओम खड़ी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो चढ़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं शंभो। रो नहीं, बिल्कुल ना रो। अब बाबा ने अच्छा कर दिया ना। बाबा बोल दो। उनकी माँ कह रही हैं, मेरी बेटी ने भरोसा रखा और कहती थी शिव जी मुझे ठीक कर देंगे। दिव्यांशी बेटी, जहाँ भी आप कथा सुन रही हो टीवी पर, आपको बहुत बहुत बाबा की कृपा हो और बाबा पर विश्वास करा इसलिए ठीक हुई हो। बाबा आपको स्वस्थ रखे। बहुत सब शिव तत्व है, एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, भरोसा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया। सब गाइए। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंड। जैसे माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे द्वारका वापिस जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे यहाँ कुछ मतलब नहीं है। तुम राजमाता बन गई, राज सिंहासन मिल गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे द्वारका जाने दो। इतने में माता कुंती ने कहा, कृष्ण रुको, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ आप बड़ी हो, मैं छोटा हूं, भतीजे को देना चाहिए कि भतीजे से लेना चाहिए? अरे भतीजे को तो देना चाहिए और तुम लेने की बात कर रही हो। इतने में माता कुंता ने कहा, सुनो कृष्ण, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए मुझसे? आप कुछ बस मुझे अगर देना चाहती हो तो। भगवान कृष्ण से कुंता कर रही है, माता कुंती कर रही है कि दुनिया भर का जो दुख है वो मुझे दे दो, मुझे दुख दे दीजिए। क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा किस कारण से? माता कुंती कहती है, कन्हैया अगर तू सुख देकर मुझसे दूर हो जाता है तो वो सुख मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में तू मेरे साथ में तो बना रहेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण तू मेरे साथ तो है। क्या करूं ऐसे में सुख का? तो घंटा कर्ण ने कहा, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, अब मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं। क्या चाहिए? घंटा कर्ण ने कहा, यहीं बद्री विशाल में रहूंगा। ठीक है, और बोल। प्रतिदिन शिव के कहने से आपका भजन करूंगा और आपके कहने से शंकर के दर्शन करने केदारेश्वर जाऊंगा।
भगवान ने कहा बहुत बहुत आनंद का विषय है जो तू रहेगा बद्रीनाथ में, शिव जी का दर्शन करने जाएगा केदारनाथ में, केदारनाथ जी से वापस आएगा तो मेरे लिए क्या लेकर आएगा, क्या लाएगा? घंटा कर्ण कहते हैं प्रभु उधर का प्रसाद इधर लाऊंगा, इधर का प्रसाद उधर ले जाऊंगा, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप में से कितने लोग बद्री विशाल गए हैं? गए हैं सब? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप में से कई लोग बद्री विशाल गए होंगे, बद्री विशाल का दर्शन करा होगा। जब बद्री विशाल का हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बद्री विशाल के जब हम दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी के, तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब बद्रीनाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो राइट में इधर जब परिक्रमा चालू करते हैं तो इधर साइड में अगर दर्शन करेंगे तो माता लक्ष्मी जी विराजमान है। करें दर्शन बद्रीनाथ में, इधर माता लक्ष्मी जी विराजमान है। और जब परिक्रमा कर कर हम इधर साइड आते हैं तो वहां पर घंटाकर्ण भगवान विराजमान हैं, जिन्हें आज तक जो भगवान शंकर के कहने पर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं और विष्णु का प्रसाद ले जाकर केदारेश्वर को देते हैं और केदारेश्वर का प्रसाद ले जाकर बद्रीश को देते हैं। अब देखिए शिव के गण का स्वरूप भाव देखिए कितना प्रबल होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का है। रात्रि होने पर वो गणों के कार्य का है। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, उस चूरमे का नियम है कि संकट सोमवार का 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले उस चूरमे का प्रसाद, आप क्या कोई भोजन करने आ रहा है संकट सोमवार के उद्यापन में, कोई 16 जोड़े आ रहे हैं उनको आप दे दीजिए, कोई आ रहा है उसको प्रदान कर दीजिए, पर उस प्रसाद को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाता। और यही बात पहले भी कथा में कही कि शंकर भगवान के इस शिव महापुराण पर जो 6 दिन तक बेलपत्र चढ़ती है वो औषधि का काम करती है। तो जो बेलपत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है, शिव पोथी की, शिव महापुराण में से कहीं से मिल जाती है, तो उस बेलपत्र को रात भर नहीं रखा जाता, उस बेलपत्र को रात से पहले शरीर कष्ट के लिए उसको चबा चबा कर खा लिया जाता है। और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है उस बेलपत्र को हमेशा के लिए अपने घर में, अपने पूंजी के स्थान पर, अपने पुण्यमय आनंद के स्थान पर, जहां वैभव धन संपदा रखते उस स्थान पर उसको लाल वस्त्र में रख दिया जाता है। कितना भाव है हमारा। 6 दिवस की औषधि है, सप्तम दिवस का खजाना। शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव को समर्पित कोई वस्तु है, शिव को चढ़ी हुई प्रसादी है, वो आपकी रखो, धारण करो। पर रात्रि होगी उस पे गणों का हक है, शंकर भगवान के गणों का हक क्यों हम लें? घंटाकर्ण बद्रीनाथ के उस मंदिर के पावन प्रांगण्य को अब छोड़ना नहीं चाहते। शंकर भगवान एक बार अगर नारायण भगवान के चरण पकड़ा देते हैं और नारायण भगवान एक बार शंकर भगवान के चरण पकड़ा देते हैं तो वो चरण फिर इतनी जल्दी छूट नहीं पाते हैं, बड़ा मुश्किल है फिर छूटना। जब सारे संताप, सब दुख हमारे जीवन से मिट जाता है तब हमें
भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ दिखाई देने लगता है कि अब मेरे पास में भगवान ने सब दे दिया। अब मेरी गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, जमीन भी हो गई, जायदाद भी हो गई, मेरा छोरा छोरी को ब्याह भी हो गया। अब जब बच्चों का ब्याह हो जाता है तो घर में क्या सोचते हैं माता पिता, अब मेरे सब कर लिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि गंगा जली और खोल लूं। तो किसी ने पूछा गंगा जली नहीं खोली है? अभी तो रख रखी है, अभी मेरे बच्चों का सबका ब्याह प्याह हो गया, अब मैं फ्री हो गई, एक बार भागवत करा लूं, शिव पुराण करा लूं, रामायण करवा लूं, ये करवा लूं। मतलब अब उसके मन में ये आ गया कि अब मुझे भक्ति का पथ पकड़ना है, अब मुझे सत्संग की ओर जाना है, अब मुझे भजन की ओर जाना है। और भजन सत्संग की ओर में अग्रसर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो शिव है, पीछे नहीं हटता ध्यान। आप जाकर उससे निवेदन तो करो। एक माता ने लिखा है अपने हृदय का भाव, बहुत सारे पत्र हैं जो पढ़ सकेंगे वो वर्णन करेंगे। गुरुदेव 12 जिला राजस्थान से हैं। नरेश कुमार जी राठौर 12 राजस्थान से। आप ही हैं? जरा माइक देंगे, पहुंच जाएगा। देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, माइक आ रहा है आपके पास में। गुरुदेव, हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता का भाव इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत प्रकट हुआ। गुरुदेव क्या कृपा करी बाबा ने? कहां से आए जी? 12 राजस्थान जी। कैसे आना हुआ आपका? बस बाबा ने बुला लिया जी। आपने लिखा है, सगाई का वर्णन करा है इसमें जी। मेरे बेटे की सगाई के लिए हम काफी प्रयासरत थे जी, और कई सारी परेशानी आ रही थी जी। मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चे ने जी व्रत किया पशुपतिनाथ का जी। और अभी 5वां व्रत पूरा होगा 31 जनवरी को। 31 जनवरी को 5वां व्रत होगा। उसके पहले ही जी, मतलब हमारी मनोकामना पूरी हो गई। बस बाबा ने कर दिया ना, बिल्कुल हो गया। बस बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा की ऐसी ही कृपा बनी रहे। और आज मेरे विवाह की 29वीं वर्षगांठ भी है। बधाई हो आपको बहुत। इसी अवसर पर हमें बहुत पुण्य प्राप्त हुआ है। बधाई बधाई, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज जी। ये पत्र है, मैं प्रेरणा रेकवार, शक्ति नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से हूं। कहां पर है? वहीं की वहीं दे दो माइक उधर। प्रेरणा जी रेकवार, माइक उधर दे दीजिए। भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। आपने लिखा है पत्र में दीदी कि 30/10/2021 को अक्टूबर को बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आई थी। जी गुरुजी। मेरे दादी जी की अटूट आस्था एवं विश्वास ने मुझे इस पवित्र धरा पर बुलाया था। गुरुदेव, कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं।
एक नहीं, उन्होंने मेरी 3 मनोकामना पूर्ण करी आपने जी देखा। गुरुदेव, 3 महीने से पहले ही उन्होंने मेरी सारों मनोकामना पूरी कर दी। कौन कौन सी और आज मैं मनोकामना थी अपने बेटा? जोड़े के साथ आपके दर्शन के लिए आई हूँ। पहली मनोकामना कौन सी थी? शादी की। शादी की। बधाई हो दादी जी आपको। ने मुझे बोला था कि आप कुबरेश्वर धाम में मांग के आओ, आपका जोड़ा जरूर बनेगा। हो गई शादी? जी, आज आए हैं मेरे साथ। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई। मई में शादी निकली है। मई में शादी निकली है? जी। अरे बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा हो, यहाँ से बधाइयाँ। दूसरी क्या मनोकामना थी? चाची जी को 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनका मिसकैरेज हो जाता था बार बार। ठीक है। लेकिन उनका जब मैं यहाँ से मान के गई तो 2 महीने के अंदर ही झोली भर दी बाबा ने। गोदी भरा गई है? जी। हर हर महादेव। और तीसरी मनोकामना? मनोकामना मेरे जिया जी का कोई व्यापार नहीं था, किंतु यहाँ से जाने के बाद उनका 10 दिन के अंदर, मैं बता नहीं सकती, उन्होंने खुद व्यापार शुरू कर लिया। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है जी बहन, नीचे लिखा है, जमाने के लोग बोलते हैं सीहोर के लल्ला ने बहुत बड़ा पागल खाना खोल रखा है और मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं इस पागल खाने की मरीज हूँ। जय हो। गुरुदेव, मेरा आपसे विनम्र निवेदन था श्री कि मेरी माता जी नहीं है तो मेरे पिताजी क्या मेरा कन्यादान अकेले कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बाबू? उसमें कोई पिता हैं, ऐसा नहीं है। जी। पिता कन्यादान कर सकते हैं। आप भाव से, प्रेम से बाबुल से वह क्यों छीनो? क्योंकि पिता अगर कन्यादान करता है, माता भले नहीं है पर जगत जननी माँ तो सारी दुनिया में विराजमान है। ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ मातृशक्ति ना हो, माँ ना हो। तो ये ब्रह्मांड में शंकर और पार्वती आधे आधे हैं। जी। भले माता चली गई पर पिता के साथ आज भी माँ मौजूद है, वो कन्यादान कर सकते हैं। और उस कन्यादान का हक अपने पिता को जरूर दीजिए, जिससे उनको भी एक नरक होता है 94 नरकों में, उस नरक में बाप को नहीं पढ़ना पड़ता। पहले भी कथा में कहा, आप बेटी कितनी भी अच्छी पढ़ाई करे और अपने जीवन में कहीं पर भी जाकर पढ़े और कहीं पर भी आप जॉब करो, नौकरी करो, पर एक निवेदन है कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी है बेटा, बेटी। क्योंकि गुप्त नवरात्रि शिव महापुराण की कथा पिछले वर्ष बात चुके हैं। आप लोग अगर YouTube पर निकालेंगे तो गुप्त नवरात्रि शिव महापुराण की कथा पहले बच चुकी है। सती शिव पुराण की कथा पहले बच चुकी है। पार्वती शिव पुराण की कथा पहले हो चुकी है। तो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा, क्योंकि नवरात्रि भी है और उस बीच में आद्य शक्ति माता लक्ष्मी का एक स्वरूप जो सरस्वती के रूप में है, जो पार्वती के रूप में है, उनका एक आनंद स्वरूप अपन श्रवण करें। जिनका पैसा कहीं डूब गया, नहीं निकल रहा हो, कोई कर्जे में आ गया, उसका क्रम अपन उसमें श्रवण करेंगे। उसमें जो बच्चे रोग से ग्रसित होते हैं उसके लिए भी अपन उसमें श्रवण करेंगे। बड़े बड़े सुंदर, वैसे तो एक माँ ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है कि किसी माता ने लिखा है, दो पत्र बड़े सुंदर हैं, देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है। एक माता ने ग्राम शिवपुर, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो स्मरण करें। उन्होंने लिखा है, गुरुजी पशुपति व्रत की महत्वता क्या होती है, कोई मुझसे पूछ ले। मेरी छाती में एक गठान हो गई थी, पत्र में लिख रही है मां। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कि ग्राम शिवपुर, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से ये पत्र है, अनीता यादव, शिवपुर। तो पशुपति नाथ का व्रत प्रारंभ करा गुरुदेव, और गुरुजी जैसा आपने बताया है कि शंकर के मंदिर का जल का स्मरण करें, उसका पान करें, वो मैंने किया और व्रत धारण किया। 2 व्रत पूर्ण हुए थे गुरुदेव, और डॉक्टर को जब दिखाने के लिए गए तब गठान गायब हो चुकी थी, ऑपरेशन कैंसिल हो गया था। ये पत्र में है। और एक बहन ने और सुंदर बात बड़ी बड़ी भाव से लिखी है महाराज।
राहुल राठौर, अवंतिका राठौर, आप ही हैं बेटा? माइक दीजिए। आपने लिखा है बहन, लिखी, ग्राम लिखी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से मैं आई हूं। हमारी बेटी का जन्म हुआ था, तब उसके दोनों पैर तिरछे हो गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक पहुंचा आपके श्री पास? शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी। बेटी अब कैसी है आपकी? बहुत बढ़िया है। सब यही कहते थे कि बेटी अपंग है, कोई कर नहीं सकता। मैं बहुत रोई, मेरे बहुत हिम्मत टूट गई थी कि मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई। पर आपने जो उपाय बताया था पार्थिव शिवलिंग का, मैंने वो किया। मेरी बेटी अब बहुत अच्छी है। देखो ये रही मेरी बेटी। आइए बेटी आपके, बाबा बहुत बहुत बधाई। पाँव अच्छे हो गए उसके? बहुत अच्छे हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि मैंने 2 लड़कियों के ऑपरेशन किए, लेकिन आपकी लड़की के ऑपरेशन की नौबत नहीं आई है। और आपके बाबा की कृपा से मेरी बेटी के पैर बहुत अच्छे हो गए। बधाई आपको बहुत बहुत। अब चिंता न करिएगा और रोइएगा भी ना, बाबा पर भरोसा करिए। कुबेर भंडारी बैठा है, इसमें आपने लिखा है मेरी दोनों बेटी के, मैं दोनों पैर मेरी बेटी के साथ में, इसके दोनों पैर विकलांग हो गए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। पर बाबा पर विश्वास कर कर आपके बताए उपाय करना प्रारंभ करा और मेरी बेटी के दोनों पांव ठीक हो गए। श्री शिवाय। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठिए। श्री शिवाय नमः। शिव आराधना का फल ही है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। मेरा फिर निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो और जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर अगर शिव पुराण सुन रहे हो, तो आपसे दिल से कहता हूं, कहीं पर भी बैठकर आप शंकर से एक बार दिल से कह कर देखो साहब। ये मेरा विश्वास कहता है, खाली तो नहीं छोड़ेगा। ये झोली जब भर दे तब तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना, इतना विश्वास कहता है मेरा। जब वो दे दे तुमको झोली में तब आना। कुबेरेश्वर धाम आने की जरूरत नहीं, कोरोना महामारी में अपने घर रही है। कल भी एक बच्चे ने मैसेज करा कि गुरुजी आप सबको कुबेरेश्वर धाम से भगाते हो, यह हमको अच्छा नहीं लगता। सारे महाराज कहते हैं कि हमारे यहां आओ और तुम भगा देते हो, ये कोई अच्छी बात है? मेरा निवेदन है, जब तुम्हारा दिल पूर्ण तरह से मेरे शंकर का हो जाए और तुम्हें लगने लगे कि हां मेरा शिव है और वो मुझे संभाला हुआ है, तब जब तुम्हारा मन कर जाए तब दिल से आ जाना इस कुबेरेश्वर धाम में। दिल से आना, मना नहीं है। कौन जानता है महाराज, आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी, एक छोटे से छोटा बच्चा भी शंकर की स्तुति में डूबा है। जितने आप बैठे हो, आपके घर के भी बच्चे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि अपने अपने बच्चे जो भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, आप उनका चित्र, उनका वर्णन भेज सकते हो। एक पूना की बेटी, कोई पूना की छोटी सी गुड़िया है, और एक मेरे सीहोर की बेटी, कोई वो केक बनाते हैं छाबड़ा परिवार, उनकी बच्ची ने, और एक कहीं बंगाल का बच्चा है उसने। जरा उनके विचार सुनिए। उन बच्चों के इतने इतने से बच्चे हैं जिनके भी मुंडा में दांत दूध के नहीं टूटे, और उनके शब्द सुनिए जरा। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल वालों से, भले 1 मिनट के लिए ये शिव कथा भले कट जाए, पर उन तीनों बच्चों ने जो अपनी स्तुति बोली है, उस स्तुति को जरा टीवी चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुनाइए कि बच्चों में शिव स्तुति कैसे जागी है, वो देखिए।
चालू करिए आवाज बढ़ाकर। टीवी पे आई उसकी आवाज, ऑडियो नहीं जा रही है क्या? बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। इन तीनों बच्चों ने, उनके ऑडियो जब चालू हो तो जरूर बताना बाबा। मैं कहूंगा इन बच्चों ने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो जाप कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव तक पहुंचाई, भगवान शंकर। और शिव भजन, शिव स्मरण, शिव की भक्ति। महाराज शिव महापुराण की कथा करिए आप दिल से। जिस दिन देवाधिदेव महादेव कह दे, आप दिल से जब देवाधिदेव महादेव आपकी सुन ले, तब बाबा की शरणागति अवश्य ग्रहण करिए, एक बार जरूर जाइए। शंभु शरणे खड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर के गण, भगवान शिव के गण आपके हृदय की बात शिव तक पहुंचा देते हैं। आपके चित्त की बात भगवान शंकर तक पहुंच रही है। और निवेदन केवल ये नहीं कि आप कहीं पर भी बैठकर, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां बैठकर, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वहां से भी आप अपने दिल से शिव को याद करो, एक बार मन से याद करो और हृदय से बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान से कहो। एक शिव के, भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश, इनको जो मस्तक लगा, सारी दुनिया ये जानती है कि किसका लगा है। जम के बोलो जरा, हाथी का। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा, अगर भगवान गणेश जी महाराज को हाथी का मुख लगाया है तो शिव जी का नाम होना था गजपति। क्या नाम होना था? गजमुखी, गजपति। फिर शिव जी का नाम क्या है? गणपति, गणेश, गणनायक, गणाधिपति। कारण क्या है? कई लोग हस्तक्षेप करके बोल देते हैं, बताओ शंकर भगवान ने अपने बेटे का मुख जोड़ने के लिए और कह दिया जो मां अपने बच्चे से मुख मोड़ कर सोई हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया। उस बच्चे का शीश काट कर लिया। ये शंकर भगवान ने आज्ञा दी। पर कोई शिव महापुराण के सुंदर लेखों को जाने तो, शंकर के सुंदर संवादों को, गणेश पुराण को उठाकर देखिए, एक एक संवाद को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर भगवान ने क्यों कहा कि जाओ जो मां अपने बच्चे का पीट कर कर सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया। क्योंकि वो बच्चा कोई साधारण नहीं था। वो बच्चा कोई साधारण नहीं था। वो बच्चा भगवान शंकर का एक गण था। कौन था वो? शिव का एक गण, जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी। गणेश पुराण का बड़ा सुंदर संवाद। भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है नंदी, आज क्या हो गया तुमको, क्या कहना चाहते हो?
नंदी कहते हैं प्रभु हमारे बीच में एक सुंदर गण रहता है, उस गण का जो मुख है ना वो थोड़ा लंबा सा है। वो मुख थोड़ा लंबा सा है महाराज। अच्छा, अब शिवजी बोले कि अगर मुख लंबा है, और ये वर्णन तुलसीदास जी भी लिखते हैं अपनी रामचरितमानस में, किसी का मुख लंबा, कोई का मुख चौड़ा, कोई के हाथ जाधा, कोई नग्न वेशधारी, कोई की तोंद भारी। ये भगवान स्वयं तुलसी बाबा कह रहे हैं, तो उसका मुख लंबा है, बड़ा भारी मुख। क्या चाहता है? बस एक अभिलाषा है इस गण की, क्या? ये आपका पुत्र बनना चाहता है। ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। शिवजी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है पुत्र बनाना। गण हो तुम, मेरे मित्र हो, सखा हो, पुत्र बनाना ये कहां श्रेष्ठ हो। पर मुझे श्राप लगा है। एक जगह पर मेरे लिए संवाद कहा कश्यप बाबा ने, जब माली और सुमाली का वध करने के लिए सूर्य देवता अग्रण्य हुए, उस समय पर मैंने जब सूर्य देवता का संहार करा, तब मुझे कश्यप बाबा ने ये कहा है कि आप अपने पुत्र का शीश काटोगे। तब भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ तुम एक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट होना, और मैं आपका शीश मंगवाकर मेरे पुत्र के मस्तक पर, उस धड़ पर रखूंगा, और मेरा पुत्र तुम गण के कारण ही गणपति कहलाएगा, गणेश कहलाएगा। कोई साधारणता नहीं हो सकती। अगर हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के बयो, हमारे घर के युवान अगर भगवान की भक्ति में किसी रूप में लगे हुए हैं, किसी रूप में लगे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि ये शिव के गण ही हैं। एक छोटे से छोटा बच्चा भी शंकर की स्तुति कर रहा है, छोटे से छोटा बच्चा भी भगवान शंकर का नाम ले रहा है, तो समझ लो कि वो शिव का गण ही है। वो मिला क्या? चालू करो जरा। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। एक बार इन सारे बच्चों के लिए जोरदार ताली। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो देख नहीं पा रहे होंगे टीवी पर, घर जाकर देखना मोबाइल पर। इन बच्चों ने जो करा। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। हर हर ये बच्चों का भाव एक एक छोटे, तो ये कोई साधारण नहीं है। अगर आप शिव भक्ति में लगे हो, साधारण नहीं है। आप शंकर के स्मरण में लगे हो, साधारण नहीं है। महाराज, कहीं शिव की कृपा है, कहीं शंकर की करुणा है, कहीं शिव की दया है। जो एक एक छोटा से छोटा बच्चा भी शंकर की भक्ति में लगा हुआ। और निवेदन, शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है भाई। स्वयं भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने एक गण का शीश मंगवाकर भगवान गणेश जी महाराज को जो जोड़ा गया है, तब जाकर श्री गणेश जी महाराज का नाम गणाधिपति गणेश हुआ है, तब हुआ है। शिव पुराण कहती है, एक बार माता पार्वती शिव धाम के लिए जा रहे थे। बहुत सावधानी से सुनने वाली कथा है ये। छठे दिन की शिवगण शिव महापुराण की कथा का जो ये छोटा सा संवाद आया है पार्वती जी के हंसने का, इस संवाद को प्रत्येक जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे निवेदन, इस संवाद को अपने जीवन में जरूर उतारें।
अपने जीवन में इस संवाद को जरूर उतार कर। पार्वती जी शिवधाम को जा रही हैं, भगवान शंकर की ओर जा रहे हैं, और चलते चलते माता पार्वती जी भगवान शंकर के धाम की ओर जाते जाते अपनी सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में माता पार्वती जी ने जमकर ठहाका लगाकर हंस दिया। और जैसे ही माता पार्वती जी ने ठहाका लगाकर हंसा, हंसते से ही माता पार्वती जी के उनके मुखाग्र विंद से हंसते समय एक पुरुष ने जन्म लिया, एक असुर ने जन्म लिया। उसको असुर नहीं कह सकते, वो था एक साधारण सा बालक, साधारण सा पुरुष, जिसका नाम मम रखा। क्या नाम रखा है? मम। अब ध्यान देंगे महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर जाते समय, शिवालय जाते समय, शंकर के मंदिर में, देवालय में जाते समय दो चीजों का स्मरण हमेशा करिएगा। एक, किसी पर हंसे ना। दूसरा, जो भी वस्तु आप पूजन की लेकर जा रहे हो, घर से कुछ मात्रा उस समय भरी होना चाहिए। जैसे एक पत्र है, किसी ने लेटर भेजा है, उसमें बड़ा प्रीति श्रीवास्तव हैं। इसमें एक पत्र लिखा है, गुरुजी हम पशुपति व्रत करें, और हमने जो व्रत किया उसका फल हमको नहीं मिला। पत्र में लिखा, इसमें से हमने कौन सी गलती करी जिसका फल हमको नहीं मिला? पहला, पशुपति व्रत करने के लिए मंदिर दूर था, सामान हम झोले में डाल के ले गए। दूसरा, भोजन हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने भोजन किया और भगवान को भी मीठा बनाया तो अन्न का बनाया। तुमने ये दोनों काम तो अच्छे करे कि एक समय आप भले फलहार करो पर दूसरे समय भोजन करना है। दूसरा, घर में पकवान बनाया मीठे का, भगवान को भोग लगाया, वो सब अच्छा करा, पर पहली लाइन जो तुमने लिखी है कि सामग्री झोले में भरकर शिव मंदिर तक ले गई, ये सामग्री यहां शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक ठहाका लगाना और एक खाली पात्र लेकर शिव मंदिर तक जाना। अगर तुम झोले में लोटा डालकर लेकर गए हो, थाली ऐसे ही फंसाकर उसमें लेकर गए हो, कंकु चावल की पुड़िया बांधकर लेकर गए हो, सामग्री को ऐसी ढककर बत्ती का डब्बा लेकर गए और शंकर जी के सामने तुम वहां पर दिए में बत्ती लगा रहे हो और फिर भगवान के सामने दिया जला रहे हो, तो ये तो उसी में का हो गया जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे मामा जी की बहुएं आई। किसकी बहुएं आई? मामा जी की बहुएं आई। और मामा जी की बहुएं आई और तुमको मालूम है कि आज मामा जी की बहुएं आ रही हैं, तुमको मालूम है कि आज पशुपति व्रत है, तुमको मालूम है कि मुझे पशुपति का व्रत करना है, और मामा जी की बहुएं आई और मामा जी की बहुएं आई और तुम उनके सामने मामा जी की बहुओं से कह रही हो कि लो मैं भजिया बना देती हूँ, लो मैं पोया बना देती हूँ, अब भी मैं हलवा बना के लाती हूँ। तो मामा जी की बहुएं क्या कहेंगी तुमसे? जम के बोलो जरा, मामा जी की बहुएं रेंदो सा मत बना। अब तुम्हें मालूम है कि 300 किलोमीटर दूर से आ रही हैं, तो पहले से तुम्हें व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जम के तो बोल रहे, करना चाहिए ना। बैठ जाओ। तो अगर कोई आ रहा है तो तुम्हें ज्ञात होगा ना उसका,
स्मरण होगा ना तुम्हें उसका स्मरण होना चाहिए कि आज पशुपति व्रत है और मुझे थाली लेकर जाना। अब तुम भगवान के सामने जाकर बत्ती में से फिर दिए की वो डब्बी में से बत्ती निकालो, भगवान के सामने लगाओ और फिर थाली लगाओ, तो भगवान शंकर मन में सोचे रेन दे, अब तू क्यों सिर की उतार रही है, क्यों उतार रही? क्या कहना चाहते हो? बैठ जाओ। भक्ति में, आनंद में, सुख में, उसमें पत्र में एक बड़ी सुंदर बात हो लिखी है, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर सुंदर एक बात तो है। पत्र लिखा जिसने भी है, श्रीवास्तव ने बहुत सुंदर लिखा है। गुरु जी, हम जब भी यूट्यूब पे पशुपति व्रत निकालते हैं तो ना जाने कितने तरह के पशुपति व्रत आ जाते हैं। उसमें कोई कहता है कि राइट में दिया लगाओ, कोई कहता है लेफ्ट में दिया लगाओ, कोई कहता है कि ये मत खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा में बार बार आपको बताया गया है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन पूजा की थाली लेकर जाइए, सुबह की पूजन की थाली ले जाकर अभिषेक पूजन करिए। अभिषेक पूजन करने के बाद में बाबा की वो थाली को वापस लेकर आइए। शाम को मीठे का प्रसाद बनाओ और 3 हिस्से लेकर बाबा के द्वार पर, वहां पर 3 हिस्से में से 2 हिस्से बाबा को दो। 6 दिए लेकर जाइए, 5 दिए लगाइए, 1 दिया वापिस लेकर आइए। घर में प्रवेश करते समय 1 हिस्सा प्रसाद का जो लेकर आए हो और 1 दीप राइट में, घर में प्रवेश करते समय 1 दिया वहां प्रज्वलित कर दीजिए। अंदर जाकर बाबा का नमन कर कर, बाबा से जो पहला व्रत करा है उनको बोलकर, इसके बाद में भोजन ग्रहण करो। तब पहले, सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करिए। क्या पाना है? सबसे पहले प्रसाद ग्रहण। शिव भक्ति की ओर चलो, शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव भक्ति जीवन का सुख देती। क्यों भटकते हो? बार बार आप लोगों से कहा, लोग वक्त क्या कर रहे हैं, फोटो हमारा लगाकर बोलते कुछ हैं। और एक और निवेदन है, जो मंत्र है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, इसमें आगे ओम नहीं लगा है। अब उस मंत्र को लोग गलत क्या बोल रहे हैं, आगे ओम लगाकर फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर मंत्र आप लोगों को ज्ञात नहीं होता तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा ले आइए, विद्येश्वर संहिता को उसमें पढ़िए, उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का, शंकर को रिझाने का मूल मंत्र लिखा हुआ है, उसका स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। तो माता पार्वती हंसी, माता पार्वती हंस रही, और मां जगत जननी माता पार्वती जब हंसी तो माता के हंसने पर तुरंत एक बालक ने, एक पुरुष ने जन्म लिया। क्या नाम था उसका? मम। अब उस मम बालक ने जन्म लिया और मम जब प्रकट हुआ, उस बालक को देखा तो पार्वती जी ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों प्रकटे हो? कहा, मेरा नाम मम है। आप शिव के पास जाते समय किसी को देखकर ठहाका लगाकर हंसे हो, इसलिए मेरा प्रागट्य हुआ। बहुत ध्यान देना महाराज, पांव से विकलांग हो, शरीर से कमजोर हो, शरीर से भारी हो, कोई गिर गया हो, कोई पड़ गया हो, कोई तकलीफ में हो, मेरा शिव महापुराण की कथा कहती है उस पर कभी मत हंस। कोई आंखों से विकलांग, अंधा हो, श्रवण शक्ति ना हो, कोई नेत्र से विहीन, कोई वाणी से विहीन हो, उस पर नहीं हंसे। क्यों हंसे? क्या होता है उससे? शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान गणेश जी का
एक नाम पड़ा है इस मम को समाप्त करने के लिए, विघ्न राज। क्या नाम पड़ा गणेश जी का? विघ्न राज। गणेश जी का एक नाम पड़ा है। केवल पार्वती मैया के हंसने पर जो बालक प्रकट हुआ था, मम जो प्रकट हुआ, उस बालक को समाप्त करने के लिए, समझाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए गणेश जी का एक नाम पड़ा विघ्नराज। गणेश पुराण कह रहे महाराज कौन हो तुम? आपके हंसने से प्रकट हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी, भगवान शंकर का संवाद कहता है। शिव मंदिर में से आप शंकर के दरवाजे पर जाएं, शिव के द्वार जाएं, मंदिर जाएं, देवालय जाएं, किसी भी भगवान के द्वार पर जाएं, चाहे राम जी के द्वार जाएं, कृष्ण के द्वार जाएं, शिव के द्वार जाएं। आप जब भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, तो निवेदन केवल इतना सा है कि उस समय पर आपके सामने अगर कोई आ भी जाता है और कुछ गलत हो भी जाता है, तो आप उस पर ठहाका ना लगाएं, आप किसी पर हंसे ना, आप अपनी मस्ती में रहो ना। हम शिव के दरवाजे जाकर भी गलतियां छाटते हैं। आपको आती है पूजन करना, आपने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, भगवान का स्नान कराया, इत्र लगाया, आपको पूरी पूजन आती है। पर हो सकता है कि आप जब पूजन कर रहे हो तो कोई अज्ञानी हो, नहीं आता हो, उसको सेवा करना नहीं आती, पूजन करना नहीं आती, और उसने आते से पहले दूध चढ़ा दिया हो, दही चढ़ा दिया हो, आते से उसने कोई बेलपत्र चढ़ा दिया हो, ना जल चढ़ाया, ना भगवान को प्रणाम करा, उसको नहीं आता होगा, तो क्या अपन उस पर हंसेंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, उस जगह पर हमको संयम रखना है। क्या करना है? शंकर के सामने हमें अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करना। जब पूरी पूजन हो जाए, जिसको नहीं आता है, जब पूरी पूजन हो जाए उसको कर लेने दो, और आप भी कर लो। जब शंकर जी के मंदिर से आप बाहर हो जाएं, 2 क्षण उसका इंतजार करिए, उसको रोक कर कहो, जी आज आपने जो पूजन करी ना, उसमें कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है? कि इस पूजन में यह गलती हो गई कि आपने जो जल चढ़ाना था पहले, उसकी जगह आपने सबसे पहले दूध चढ़ा दिया, फिर बाकी की सामग्री चढ़ा दी, बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ा दिया। ये आपने गलती कर दी। उसका क्रम ये है, आपको आता है, आप उसको बता सकते। पर अगर कोई गलती कर रहा है, शिव मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की परिक्रमा में, भगवान की पूजन में, पीपल की पूजन में, आंवले की पूजन में, बेलपत्री की पूजन में कोई गलती कर रहा है, तो उसके सम्मुख में एकदम चिल्लाकर या झंझोड़ कर या बोल कर, चिल्लाकर, ये श्रेष्ठता या हंस देना, उसमें दोष है। क्या दोष है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, मम प्रकट हो गया, और मम जब प्रकट हुआ, प्रकट होने पर माता पार्वती शंकर जी के दरवाजे पर पहुंच गई। जैसे ही शिव के दरवाजे पर पहुंची, भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर रखे थे, पार्वती जी ने जल समर्पित करा, शिव जी जागे। पार्वती, बीच मार्ग से आते आते आपको कोई मिला था? कौन कह रहा है? शिव। आपको कोई मिला था? प्रभु। हाँ, यहां पर पार्वती झूठ नहीं बोली, क्योंकि पार्वती को मालूम है एक बार झूठ बोल चुकी हो। सती बनी थी, राम जी की परीक्षा ली थी, तब मैंने राम जी की परीक्षा लेने के बाद भी भगवान से कह दिया था मैंने कोई परीक्षा नहीं। एक बार झूठ बोली, शंकर भगवान से दूर हो गई, अब की बार सत्य बोलूंगी। पार्वती ने कहा, मैं हंसी और एक बालक जन्म लिया जिसका नाम मम हुआ। अरे पार्वती, जब हम किसी विकलांग पर, किसी निम्न पर, कमजोर पर, गरीब पर हंसते हैं, शंकर कह रहे हैं पार्वती को, उस समय हमारे करे गए पुण्य में से आधा भाग समाप्त हो जाता है। हमारे करे गए पुण्य में से आधा भाग समाप्त हो जाता है। शायद इसलिए हमारे माता पिता, हमारे घर के बुजुर्ग हमेशा कहते आए किसी पर हंसना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना। एक बार वो द्रौपदी हंसी थी, एक बार हंसी, और वो द्रौपदी तो हंसी
पर जितने थे ना सबको निपटा बैठी। एक बार द्रौपदी हंसी और ठहाका लगाकर हंसी, अरे ओ अंधे की औलाद, अंधे की संतान, तू भी अंधी है क्या? बस द्रौपदी का एक शब्द और एक